अगर आप रिटायर्ड हैं या होने वाले तो ये वीडियो आपके लिए। आपने अपनी ज़िंदगी के 40 साल एक ही काम करते करते गुजार दिए, प्रोवाइडर बन के, पेरेंट बन के, फैमिली के डिसीजन मेकर बन के, और फिर एक दिन बच्चों ने सूटकेस उठाया, वो दुबई और टोरंटो चले गए और आपके पास रह गई घर की खामोशी। और ये खामोशी सिर्फ अकेलापन नहीं है, आपको अपनी शनाख्त खतरे में लगती है, क्योंकि जो काम आपको जिंदगी भर आपने किया, जो आपकी पहचान था, वो अब खत्म हो गया और आपको किसी ने ये नहीं बताया कि अब करना क्या है। कोई बात नहीं, उसको फिक्स करते हैं आज के वीडियो में। इस वीडियो के आखिर तक आपके पास एक क्लियर नाम होगा उस चीज का जो आपको लगता है कि रिटायरमेंट की वजह से आप खो रहे हैं या खो देंगे, और मैं आपको एक पुख्ता स्टेप, पहला स्टेप कम से कम जरूर दूंगा उसकी तरफ जो अब आप बन सकते हैं। और इसको करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे जो कि विलियम ब्रिजेस नामी एक साहब ने इजाद किया था। उसको वो कहते हैं द ट्रांजिशन मॉडल। आमतौर पे वो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं अपने काम में, बट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उन लोगों के लिए जो रिटायरमेंट से गुजर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनके बच्चों ने घर छोड़ दिया, उन लोगों के लिए जिनके बच्चे घर छोड़ के दूसरे ममालिक चले गए, उनके लिए भी ये टूल एक परफेक्ट फिट है। ब्रिजेस साहब कहते हैं कि जो भी ट्रांजिशन होता है, यानी तब्दीली होती है, वो एक एंडिंग से शुरू होती है। कुछ ना कुछ खत्म होता है जहां से ट्रांजिशन शुरू होता है। प्रॉब्लम ये है कि आमतौर पे लोग उस एंडिंग को बस एक लेबल दे देते हैं, एक छाप दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट। पर वो लेबल, वो छाप काफी नहीं है, क्योंकि वो आपके एक्चुअल लॉस को, जो आपने खो दिया है, उसको छुपा देती है। तो आप सिर्फ एक जॉब रोल, एक जॉब टाइटल रिटायर नहीं कर सकते, आपको वो पूरा रोल रिटायर करना होता है। जैसे कि जब बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं तो एक रोल है जो कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था, वो सिरे से खत्म हो गया है। वो रोल है रोजमर्रा की जिंदगी में एक माँ या बाप का रोल। अब आपको सुबह उठ के बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाना होता, अब आपको यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं आना होता, अब आपको उनका लंच पैक नहीं करना होता, अब आपको रात 11-12 बजे तक उनका इंतजार नहीं करना होता कि वो घर आएंगे। वो रोल आपका सिरे से खत्म हो चुका है। अब जरा एक कागज पेंसिल निकालें और अपने लिए लिखें कि कौन से ऐसे 3 रोल्स हैं जो कि आप रिटायर कर रहे हैं। सिर्फ जॉब टाइटल नहीं, बहुत सोच समझ के लिखें कि कौन से रोल्स आप रिटायर कर रहे हैं। जैसे कि आपका रोल था कि आपको रोजगार कमाना था अपनी फैमिली के लिए, वो खत्म हो गया। आपका रोल था कि आपको एज पेरेंट अवेलेबल रहना था अपने बच्चों के लिए हर वक्त, वो खत्म हो गया। आपका रोल था कि घर में जब भी कोई बात होती थी या कोई फैसला लेना होता था तो आपका फैसला फाइनल होता था, हो सकता है ये रोल आपका खत्म हो गया। तो जरा अपने लिए लिखें कि कौन सा ऐसा रोल था जो कि आपने रिटायर कर दिया अब। और जब आपकी लिस्ट आपके सामने आ जाए तो बहुत ही ईमानदारी के साथ ये सोचें कि इस रोल के खत्म होने से आपको किस बात का सबसे ज्यादा डर है, और एक जुमले के अंदर अपना डर लिखते हैं उस रोल के आगे। तो 3 रोल्स के आगे आपके 3 डर लिखे होने चाहिए। जरा ये कर लीजिए। अब चलते हैं पार्ट 2 में। ब्रिजेस साहब कहते हैं कि इस ट्रांजिशन का, इस तब्दीली का पार्ट 2 होता है न्यूट्रल जोन। इस तरह गाड़ी का न्यूट्रल जोन होता है ना वो आगे जा रही है ना वो पीछे जा रही है, बस वो रुकी हुई है। उसी तरह आपके ट्रांजिशन का भी एक न्यूट्रल जोन होगा, और ये सबसे मुश्किल हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पुरानी पहचान खत्म हो गई, आपका पुराना रोल खत्म हो गया, पर आपका नया रोल अभी शुरू नहीं हुआ है। मगरिबी साइकोलॉजी में इसको कहते हैं डिस्कम्फर्ट, बट हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में इसका नाम होता है खाली वक्त। और जहाँ भी खाली वक्त की बात होती है वहाँ पे शर्मिंदगी आ जाती है। मैं खाली बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, तो हम खुद ही शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे रिश्तेदार आपसे सवाल करते हैं कि अब आप पूरा दिन करते क्या हैं, और जवाब ना होने की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, तो आप कुछ भी पकड़ लेते हैं बिना कुछ सोचे समझे, ताकि आपके पास जवाब हो। व्हाट्सएप पे बच्चों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, या मोहल्ले के लोगों को नसीहतें देना शुरू कर देते हैं, ताकि आप खुद को बिजी नजर आए बस। अब जरा फिर से अपना कागज निकालें और उस पर लिखें कि जब मैं फ्री होता हूँ तो मेरा डिफॉल्ट क्या होता है। डिफॉल्ट यानी कि तयशुदा चीज़ है, जब आप फ्री होंगे आप ये काम करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप बच्चों को फ़ोन करते हैं, आप टीवी देखते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, आप रिश्तेदारों से मिलते हैं, कुछ भी, बस वो लिख लें कि जब आप फ्री होते हैं तो आप डिफॉल्ट करते क्या है। अब उसके सामने लिखें कि अगर ये डिफॉल्ट, अगर ये तयशुदा रवैया ना होता
तो मुझे क्या ऐसी चीज़ करनी पड़ती जिससे मुझे थोड़ी सी तकलीफ होती, थोड़ा सा मेरे आराम में खलल आता। उसके सामने ज़रा वो लिख लें, यही आपका न्यूट्रल जोन है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, बस इस बेआरामी को एक नाम देने की ज़रूरत है ताकि वो आपको कंट्रोल ना करे बल्कि आप उसे कंट्रोल करें। अब आता है पार्ट 3, और पार्ट 3 में आपकी नए सफ़र की शुरुआत होती है। और यहाँ पे लोग एक गलती करते हैं, वो सोचते हैं कि एक नई शुरुआत का मतलब है कि कोई एक नई हॉबी ढूंढ लो, पर ये नई शुरुआत किसी एक नए काम की नहीं है। ये नई शुरुआत है आपकी नई पहचान की, जो कि किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसको समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। ज़रा फिर से एक कागज़ निकालें और बीच में एक लकीर डाल दें। उल्टे हाथ पे हेडिंग लगाएं, वो चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में मेरे बच्चों की वजह से वैल्यू रखती हैं। सीधे हाथ पे हेडिंग लगाएं, वो चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में वैल्यू रखती हैं, चाहे बच्चे हो ना हो, चाहे मेरी जॉब हो ना हो। अब ज़रा उल्टे हाथ पे हो सकता है आप चीज़ें लिखेंगे कि ऐसी चीज़ें कि बच्चों के साथ बैठना, उनके मसले हल करना, उनके ज़रूरतों के लिए रोज़गार कमाना। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती है बिकॉज वो बच्चों से कनेक्टेड है। आप ज़रा सीधे हाथ पे देखें, सीधे हाथ पे क्या चीज़ें लिखेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती है सिर्फ आपके लिए। उसमें बच्चों का, आपकी जॉब का, आपकी जिम्मेदारियों का अमल दखल नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा हुनर जो आपको सीखना था, आपको पेंटिंग सीखनी थी, आपको म्यूजिक सीखना था, आपको किरत सीखनी थी जो आप नहीं कर पाए, आपको कैलीग्राफी सीखनी थी जो आप नहीं कर पाए, या आप मोहल्ले के कामों में हेल्प करा सकते थे जो कि आप नहीं कर पाए। तो ज़रा अपने सीधे हाथ पे लिखें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती हैं, चाहे बच्चे हो ना हो, चाहे जॉब हो ना हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका सीधा वाला कॉलम खाली रह जाता है, आपके जहन में कुछ भी ख्याल नहीं आता, तो घबराए मत, ये बहुत नॉर्मल है। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी बच्चों के बारे में, दूसरों के बारे में सोचते सोचते, आपने अपने बारे में सोचा ही नहीं। तो आपको थोड़ा वक्त लगेगा ये सोचने में कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे किन चीज़ों का शौक है, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं सीखना चाहती थी जिसका कभी ख्याल ही नहीं आया। बस एक कमिटमेंट कर लें अपने साथ कि इस हफ्ते के आखिर तक आपके पास कम से कम एक चीज़ होगी उस सीधे हाथ वाले कॉलम में जो आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, और उसके ऊपर कम से कम एक कोई स्टेप ले चुके होंगे, कोई एक अमल छोटा सा आप उसके ऊपर इस हफ्ते के आखिर तक कर चुके होंगे। तो इस बात को याद रखें कि रिटायरमेंट का मतलब किसी जॉब का ख़त्म होना नहीं है, वो उन बेशुमार रोल्स का ख़त्म होना है जिनके बगैर आपने अपनी ज़िंदगी कभी तसव्वुर ही नहीं की थी। और जब आप उन रोल्स को, उन एंडिंग्स को कोई नाम नहीं देते तो आप न्यूट्रल में फंसे रहते हैं, ना आप पीछे जा पाते हैं, ना आप आगे बढ़ पाते हैं। तो उनको नाम देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी ज़िंदगी किसी दूसरे की फ़ोन कॉल के ऊपर डिपेंड ना करे, आपकी ज़िंदगी आपकी अपनी हो। अब इस हफ्ते के लिए आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज था कि आप अपने नए सफ़र की शुरुआत कर सकें। इस वीडियो के आखिर में, फौरन आखिर में, ख़त्म होते ही ज़रा अपने जो सीधे हाथ वाला कॉलम था, वो चीज़ें जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती है सिर्फ आपके लिए, उसमें से कोई एक चीज़ उठाएं और उस पर कोई एक छोटा सा अमल ज़रूरी करें। अगर आपने लिखा था कि आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है तो ज़रा एक नई रेसिपी ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि मैं मोहल्ले की कम्युनिटी में हेल्प कर सकता हूँ तो किसी मेंबर को फ़ोन करें ताकि आप न्यूट्रल जोन से निकल के एक नए सफ़र की शुरुआत पे चल सकें। और ये छोटे छोटे से अमल ही हैं जो कि आपको उस नए सफ़र की तरफ लेके जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इस ट्रांजिशन मॉडल को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, अपनी रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को एक नई शुरुआत बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।